हाँ हाँ भाई, जय शिव। हाँ जय सो। हाँ हाँ हाँ, लाल सिंह भाई। हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, बोलो। कैसा वो वीडियो में कैसा रहा, जो पुलिस के बारे में बातचीत हो रही थी, हाँ कैसा? जो आपने पुलिस के साथ में बातचीत किया है ना, उसमें आपने अच्छा जवाब दिया है। हाँ और जो ज्योति शर्मा जो छत्तीसगढ़ में लोगों को सताने का काम कर रही है, तो उसका कोई अधिकार नहीं बनता है वहाँ के लोगों को सताने का। हाँ क्योंकि हम लोग यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सारे जगत में जाकर सुसमाचार सुनाओ। इसीलिए जितने भी दुनिया भर में ईसाई समुदाय के लोग हैं, वो लोग सुसमाचार सुनाने का काम कर रहे हैं। जो लोग गलत काम करके, जैसा कि नशा करके, लड़ाई झगड़ा करके, खून खराबा करके, रंडीबाजी करके और जुआ सट्टा पत्ता खेल के अपने जीवन को नाश कर रहे हैं, ये थोड़े समय का जीवन है। वो जीवन उनको अच्छा जीने के लिए मिल जाए, और ये थोड़े समय का जो जीवन है उनको एक अच्छा जीवन जीने का मार्गदर्शन मिल जाए। इसलिए जितने भी दुनिया भर में ईसाई समुदाय के लोग हैं, वो सुसमाचार सुनाने का काम कर रहे हैं। हाँ। और ये लोग बोलते हैं कि तुम तो धर्म परिवर्तन कर रहे हो, ये आरोप लगाते, दूसरा कुछ नहीं। हाँ नहीं, हम धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं। हाँ, जितने भी ईसाई समुदाय के लोग हैं, धर्म से परिवर्तन हो गया है, उनको वापस धर्म में लाने का काम कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन का मतलब यह है, धर्म एक चीज अलग है, परिवर्तन एक चीज अलग है। धर्म वो है जो भूखे को खाना खिलाता है, प्यासे को पानी पिलाता है, नंगे उगाड़े को कपड़े पहनाता है, अज्ञानी को ज्ञान की बात सिखाता है, वो है धर्म। और जो इसके विपरीत में काम करता है वो है परिवर्तन। हम तो जो धर्म से परिवर्तन हो गया है उसको वापस धर्म में लाने का काम कर रहे हैं। इन लोगों को समझ में आना चाहिए कि एक धर्म परिवर्तन का मुद्दा लेकर ईसाई समुदाय के ऊपर दोष लगा रहे हैं। वास्तव में जो ईसाई समुदाय के लोग जितने भी प्रभु के दास लोग हैं, किसी का धर्म परिवर्तन करने का काम नहीं कर रहे हैं। वो उनका जीवन बदल जाए, उनका मन बदल जाए, और ये थोड़े से समय के लिए जो हमको ईश्वर ने जो जीवन दिया है, उस जीवन को अच्छी रीति से जी ले, और मरने के बाद में हमारा न्याय होने वाला है। अगर हम इस पृथ्वी के ऊपर पापी जीवन जिएंगे तो हमारी आत्मा को नरक में डाल दिया जाएगा। अगर इस पृथ्वी के ऊपर हम धर्म का काम करते हुए जीवन जिएंगे, एक अच्छा जीवन जिएंगे, तो हमारी आत्मा को हमारे मरने के बाद में स्वर्ग में जगह मिलेगा। इसलिए जितने भी ईसाई समुदाय के लोग हैं, जो लोग नरक की ओर जा रहे, पाप करते हुए नरक की ओर जा रहे हैं, उनको नरक से बचाने का काम कर रहे हैं। ईसाई समुदाय जितने भी दुनिया भर में काम कर रहे हैं, वो किसी का धर्म परिवर्तन करने का काम नहीं कर रहे हैं। वो उनका जीवन अच्छा हो जाए ऐसा करके, वो जो प्रभु यीशु मसीह ने 2000 वर्ष पहले इस पृथ्वी के ऊपर आकर जो अच्छी शिक्षा दी थी, वही शिक्षा लोगों को दे रहे हैं। हालांकि कोई किसी का धर्म परिवर्तन करने का काम नहीं कर रहे हैं, किसी का धर्म परिवर्तन करने का काम नहीं कर रहे हैं। आज जितने भी जो सरकार है, अगर वो किसी को गरीब को मकान बनाने के लिए पैसा दे रही है, और गैस सिलेंडर के लिए लेने के लिए पैसा दे रही है, शौचालय बना के दे रही है, और ये जो राशन दे रही है, वो क्या वो धर्म बदलने का काम कर रही क्या? वो गरीबों को मदद कर रहे। उसी प्रकार ईसाई समुदाय के लोग अगर किसी को आर्थिक मदद करते हैं तो उनका जीवन बिगाड़ने का काम नहीं कर रहे, वो उनका जीवन अच्छा हो जाए, अच्छा सुधर जाए वो लोग, और अच्छा जीवन जिए। और गरीब लोगों को मदद करने में कोई रोक नहीं, क्योंकि आज सरकार भी गरीब लोगों को मदद कर रही है। उसी प्रकार ईसाई समुदाय के लोग भी किसी को मदद करते हैं, किसी को राशन पानी देते हैं, किसी को कपड़ा देते हैं, और किसी को पैसा भी देते हैं। भाई अगर किसी को आर्थिक जरूरत है तो उस हिसाब से वो मदद भी करते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि उनको बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि लालच देके धर्म परिवर्तन करवाते हैं, बहला फुसला कर।
नहीं, कोई लालच नहीं देते हैं किसी को। लालच अभी मोदी सरकार अगर वो मकान बनाने के लिए पैसा दे रही है, शौचालय बनाने के लिए पैसा दे रही है, गैस सिलेंडर लेने के लिए पैसा दे रही है, क्या वो लालच दे रहे हैं क्या? उसी प्रकार हमारे ईसाई समुदाय के लोग भी अब अभी मतलब किसी को कोई ज़्यादा गरीब है उनको आर्थिक मदद करते हैं। अगर किसी के पास कपड़ा नहीं है तो कपड़ा लेके देते हैं, किसी के पास खाने के लिए अनाज नहीं है तो अनाज लेके देते हैं। वो किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करते। वो ईश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर हमको धर्म का काम करने के लिए भेजा है। इसलिए हर ईसाई समुदाय के लोग अपना दशवांश देकर, अपना दान देकर, जैसे आज मंदिर मस्जिदों में वहाँ पर कई दान मतलब चढ़ाया जाता है, कहीं सोना दान के रूप में चढ़ाया जाता है, चांदी दान के रूप में चढ़ाया जाता है, पैसा दान के रूप में चढ़ाया जाता है। तो वो क्या धर्म परिवर्तन करने के लिए चढ़ाते हैं क्या? क्या वो लालच देते हैं क्या? भाई अपनी अपनी आस्था है। अगर हमारी ईसाई समुदाय में हमारी आस्था ये है कि हम यीशु मसीह को माने और उसकी सेवकाई के लिए हम अपना दान और दशवांश देकर भी हम सेवा करते हैं, तो उसमें लालच थोड़ी दे रहे हैं। तो जितने भी जो आज दुनिया भर के अंदर जो ईसाई समुदाय के लोग काम कर रहे हैं वो किसी को लालच भी नहीं दे रहे हैं और किसी का धर्म परिवर्तन करने का भी नहीं काम कर रहे हैं। वो तो सिर्फ इतना है, प्रभु यीशु मसीह ने जो 2000 वर्ष पहले कहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ सारी जाति में जाकर सुसमाचार सुनाओ। बस वो सुसमाचार सुनाने का काम कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार एक अच्छा सेवकाई का योगदान दे रहे हैं। तो आज जितने भी दुनिया भर के अंदर है जो मतलब धर्म परिवर्तन का मुद्दा उठा रखे हैं और जैसा ये पैसों का लालच देते हैं, कपड़ों का लालच देते हैं, इस प्रकार से मुद्दा उठाकर रखे हैं, तो ये सब बिल्कुल सरासर गलत है। जितना भी दुनिया भर के अंदर ईसाई समुदाय में, अपने देश की बात नहीं करता, पूरी दुनिया भर के अंदर जितने भी ईसाई समुदाय के लोग जो काम कर रहे हैं वो किसी का धर्म बदलने का काम नहीं कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, वो किसी का धर्म बदलने का काम नहीं किया, वो सिर्फ मनुष्यों को अच्छा जीवन जीने का मार्गदर्शन मिल जाए, बस ये काम किए। उन्होंने भी 5 रोटी और 2 मछली में आशीर्वाद करके 5000 से ज्यादा लोगों को खिलाया। वो लालच नहीं दिया, वो उनकी भूख को मिटाया, एक धार्मिकता का काम किया प्रभु यीशु मसीह। उसी प्रकार इसी ईसाई समुदाय के अंदर अगर किसी के पास पैसा है या अंत के दिनों में हम जब हमारे मरने के बाद में हम कुछ भी इस पृथ्वी से हम कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे, बस हम जैसे आए थे वैसा ही हम लोग जाएंगे। ये अंत का समय है, अंत के समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की सेवा करके आत्माओं को बचाने का काम करें, क्योंकि जब हमारे मरने के बाद में ना तो हम जितना भी इस पृथ्वी के ऊपर अच्छा मकान बनाएंगे, अच्छी गाड़ी लेंगे, अच्छा जो भी हम बैंक बैलेंस हम बना लेंगे, वो कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। हमारे साथ सिर्फ हमारी आत्मा जाएगी और हमारे द्वारा जितनी भी आत्माएं जो नरक की ओर जा रही है, जो हमारे द्वारा बचेगी वही हमारे साथ में जाएगी। इसके अलावा हमारे साथ में और कुछ भी जाने वाला नहीं है। इसलिए जितने भी ईसाई समुदाय के लोग हैं और जितने भी हमारे जो आज यूट्यूब चैनल के द्वारा हमारे जो आशीष भाई है जो भी बोल रहे हैं वो सत्य है, वो कोई गलत नहीं है। वो उसका संदेश, उसका सुसमाचार, उसका वीडियो जहाँ पर भी जाता है वो किसी को बिगाड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। वो हर एक का जीवन, जो विरोधी है उनको भी एक अच्छी शिक्षा मिल जाए, वो भी प्रभु की सुने, वो भी प्रभु को जाने, उनकी भी आत्माएं बचे। बस वो अपने यूट्यूब, अपने वीडियो के द्वारा, अपने चैनल के द्वारा लोगों तक अच्छा संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए जितने लोगों के पास जो आशीष भाई का जो वीडियो जाता है सुने, उसको समझे और उसके बाद में
आपको बातचीत करना है तो आराम से आप बातचीत कर सकते हैं।